मैं इसको समझ सकता हूँ, मेरी घर वाले इस तकलीफ से गुजरे। अल्लाह आप लोगों को सबको सलामत रखे। और अहमद भैया आप लोग याद रखें, उनको वापस पहले की तरह माशाल्लाह हालत बना करें, फिर वो अपना काम करेंगे। इस आवाज़ को आप सब हमारी मिसिंग पसंद है। आपने हमने सब ने मिलकर आवाज़ बुलंद रखी है। ऐसा नहीं कि हमारा मकसद हम हो गया, हम खामोश हो गए। देखिए, मुझे खुशी इस बात हुए और सब ने मिलकर, जहाँ पे वो लोग भी थे जिन्हें नजरियाती इख्तलाफ भी है, लेकिन वो सारे मौजूद थे और उन्होंने कहा नहीं, नजरियाती इख्तलाफ अपनी जगह पे, जो 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 इंसानियत है और जो रूल ऑफ लॉ है वो होना चाहिए। तो अच्छी बात यह है कि सबने इकट्ठे होकर आवाज़ उठाई। मैं उम्मीद करता हूँ आइंदा भी ऐसे ही होगा। माँ जी तुम जाओ, घर जाओ, इंशाल्लाह घर आ जाओगे। सर एक सब मीडिया जी जी जरूर। कहा आ गया कहा आ गया आ गया चलो पिक्चर उन्होंने केस भी किया हुआ हाई कोर्ट में। 9 तारीख को ये केस लगा हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हम उम्मीद करते हैं कि अदालत से ये ऑर्डर आ जाएगा। देखिए, इस मुल्क का वज़ीर आज़म ट्विटर इस्तेमाल कर रहा है, इस मुल्क के तमाम वज़ीर आला ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं बहुत खुश हाँ। और खासकर मैं 15 दिन जो है ना किस तरह 15 दिन शुक्रिया अदा करें इन्हें दसा ना तो किस तरह कटे बोला पूरे 15 दिन बाद निकला। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह। खाला 15 दिनों में तुसा के मुश्किलात आईया एक गल दसो सर। ये हमने इनको इतना बताया हुआ नहीं था कि इनके साथ मसला ये है कि हमने अपनी मदर को इतनी डिटेल से कोई बात नहीं बताई थी। इनके नोटिस में ये चीज़ थी कि एक आप शायर अहमद फरहाद की क्या लगती है? हम तीनों बहनें उनकी। अभी आप कैसा फील कर रही हैं उनकी रिहाई के बाद? आप सोच सकते हैं कि हम क्या फील कर सकते हैं। इतनी बड़ी मुश्किल, इतनी बड़ी परेशानी के बाद ये खुशी अल्लाह ने आज हमें नसीब किया, तो हमारी खुशी की कोई लिमिट नहीं। आप किसका शुक्रगुजार हैं? हम तमाम अदारों का, स्पेशली जो हमारे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उन्होंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए। हमारे लायर्स जो थे उन्होंने इंतहाई डिवोशन से काम किया, जिनके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और जितने भी अहबाब हमें मीडिया के खास करके पूरे सिलसिले में जो मिले, हमें मीडिया के अफराद थे, उसमें हमारी जो पुलिस थी, इस्लामाबाद पुलिस, उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, तमाम लोगों ने। यानी हम क्या क्या मुश्किलात तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक भाई को जब रात के अंधेरे में उठाया जाए, उनके 2 बच्चे और उनकी मिसेस जो हैं वो शॉक में थे। यानी नॉर्मली दबाव था किसी इदारे की जानिब से? क्या आपने इस बात इसलिए पर आपने सुना होगा कि दबाव तो था हमें, क्योंकि जो 19 डेट तक तो हमें भाई की कॉल आती रही, व्हाट्सएप पे भी आई, 1-2 दफ़ा उनका नंबर भी ऑन रहा, तो हमने ट्राई की, बट नंबर पे उनसे हमारी बात ना हो सकी। लेकिन व्हाट्सएप पे वक्तन फ़ौक्तन बात होती रही, तो भाई ने यही कहा कि मेरे पास टाइम बहुत कम है। एक भाई से अभी तो हमारी फैमिली जो वो भाई लोग जो कल यहाँ प्रोटेस्ट में थे, तो वो तो मूव कर चुके हैं कश्मीर की तरफ, क्योंकि उनका एक जो कोर्ट अदालत का एक प्रोसीजर होता है, उसके वो तो होना है, एक वकील हायर करना था। किस वजह से अब उनमें जो बज़ाहिर तो यही कहा गया कि उनको जो धिरकोट की चौकी पे जो उनको जो वहाँ की पुलिस थी, उन्होंने इंसिस्ट किया कि रुके आप, तो कार्ड चेक करना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा वो वहाँ से भागे। क्या तो दैट्स व्हाई उनको जिन्होंने ना गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार किया है इनको? अब हम इसके लिए क्या कह सकते हैं, सजा तो मिलनी चाहिए, आपने अदालत बिल्कुल में मिलनी चाहिए। अपील तो अभी हमारी जो लायर थे उन्होंने की है बात, जस्टिस साहब ने भी बहुत सारी बातें की हैं, तो उनका एक मैकेनिज्म हम बनाएंगे। इसके बाद जो आने वाले लोगों के लिए, इसके बाद जो लोग ऐसे लिफ्ट किए जाते हैं रात के अंधेरों में, तो उन लोगों के लिए कानून बनाया जाए। जिस तरह बाकी इदारे जो होते हैं, वर्किंग उनकी होती है, वो रिपोर्ट होती है, तो लाजिम बात है इनकी भी एक वर्किंग की रिपोर्ट होनी चाहिए। ईमान मज़ारी साहब के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जिसमें उनके लिए उनकी डिवोशन का तो कोई लिमिट नहीं है। हम ऐसे एडवोकेट जो है ना बहुत नसीब से मिलती हैं। उन्होंने इस तरह हमारे साथ जो है इस तरह इस पूरे 14 डेज़ वो चली हैं कि जिस तरह फैमिली मेम्बर भी बहुत कम होते हैं, इन बिल्कुल स्पेशली हमारी एक फैमिली मेम्बर की तरह उन्होंने हमारे साथ किया।
डे नाइट वो हमारे साथ खड़ी रही, हमारे घर तक जाती रही, उन्होंने घर में भी हमें हौसला दिया, हर चीज़ पे हमें वक्तन फ़क्र कोट करती रही। तो हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, और स्पेशली तमाम जो अदारे हैं उनका भी हम शुक्रगुजार हैं कि इतने कम टाइम में हमारे भाई की बाजियाबी हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है। और उनकी सेहत के मुतालिक आप क्या बताएंगे, ठीक ठाक है वो? अहमद फराज अभी तो मिलने के बाद ही हम इसके लिए क्लियर कुछ बता सकते हैं। तो वैसे तो उनकी नॉर्मली उनकी इतनी तबीयत अच्छी नहीं रहती थी, स्टमक के मरीज़ थे, खाना थोड़ा सा वो